अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू वी इन्फॉर्मर्स। क्या आप जानते हैं कि तुर्की ने सीरिया यानी शाम पर अटैक क्यों किया, जबकि तुर्की और शाम दोनों इस्लामी ममालिक हैं। अमेरिका और रूस ने क्यों तुर्की को शाम में हमला करने की इजाज़त दी। क्या आप जानते हैं कि तुर्की और कुर्द इनकी आपस में क्या लड़ाई है। क्या तुर्की शाम यानी सीरिया में एक छोटा सा तुर्की बनाने जा रहा है। आखिर इस छोटे तुर्की का क्या मतलब है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपने अरब स्प्रिंग का नाम तो सुना होगा। अरब स्प्रिंग की चिंगारी 2010 के आखिर में ट्यूनिस यानी तुनीसिया के मुल्क में लगी और देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये आग तमाम अरब और नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम ममालिक में फैल गई। नाज़रीन, अरब स्प्रिंग वो आंधी थी जिसने बड़े बड़े तख्तों को उलट कर रख दिया। कर्नल मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी का लीबिया पर 40 साल हुक्मरानी का दौर 2011 में ख़त्म हुआ। तुनीसिया के लीडर ज़ैनुल आबिदीन का 24 साल हुक्मरानी का दौर भी 2011 ही में ख़त्म हुआ। मिस्र यानी इजिप्ट के सदर सैयद हुस्नी मुबारक ने 30 साल मुसलसल मिस्र पर हुक्मरानी की और 2011 में इन्हें भी हटा दिया गया। दोस्तों, ये जंग फैलते फैलते शाम तक आ पहुंची, लेकिन शाम के सदर बशारुल असद को बचाने के लिए रूस और ईरान दोनों मैदान में आ गए। शाम में एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और इनके हमायती ममालिक असद की हुकूमत गिराने और दाइश यानी ISIS का खात्मा करने के लिए लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ रूस और ईरान के हमायती ममालिक बशारुल असद की हुकूमत बचाने के लिए और दाइश का शाम से खात्मे के लिए बमबारी कर रहे थे और इस तरह शाम मुख्तलिफ ममालिक की जंग का मैदान बन गया। अब हम बात करते हैं कि तुर्की किस तरह से सीरिया में आया और उसने क्यों सीरिया पर अटैक किया। दोस्तों, अगस्त 2016 में तुर्की ने शाम के शुमाल मशरिकी बॉर्डर पर हमला करके सीरियन वार में बराह रास्त एंट्री की। इसकी तैयारी तुर्की बहुत पहले से कर रहा था। सन 2011 में एक फ्री सीरियन आर्मी के नाम से फोर्स बनी, जिसे तुर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी MIT ने ट्रेनिंग दी। अब सवाल ये है कि तुर्की शाम में क्या चाहता है। दाइश को ख़त्म करने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने मिलकर एक फ़ोर्स बनाई, जिसे सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स यानी कि SDF का नाम दिया गया। दाइश ने हमला करके सीरिया में बहुत बड़ा एरिया जो कुर्द्स के कंट्रोल में था उसे फतह कर लिया। फिर अमेरिका ने कुर्द्स को ट्रेन किया और उन्हें असला और फ़िज़ाई हथियार देकर SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्स की लीडरशिप सौंप दी। इसके बाद कुर्द्स ने SDF के साथ मिलकर दाइश से अपने इलाके वापस छुड़वाए और इन इलाकों में कुर्द से मेजॉरिटी में आ गए। दोस्तों, यहाँ से मसला स्टार्ट होता है तुर्की का। अगर हम मैप पर देखें तो सीरिया के शुमाल मशरिकी साइड पर तुर्की है और दोनों आपस में 909 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर आपको हम कुर्द्स का बताते चलें कि आखिर तुर्की को इन कुर्दियों से क्या मसला है। कुर्द जो ईरान, इराक, शाम और तुर्की में फैले हुए हैं, वो एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। दोस्तों, शाम के बॉर्डर के साथ तुर्की के इलाके में कुर्द्स मेजॉरिटी में हैं और वो कुर्द्स तुर्की की हुकूमत से सालों से लड़ते आ रहे हैं। इन सेपरेटिस्ट कुर्द्स ने एक तंजीम बना रखी है जिसे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का नाम दिया गया है। इस तंजीम को तुर्की ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। इस तरह की तंजीम पाकिस्तान में BLA यानी कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से काम कर रही है। कुछ चाहते हैं कि वो तुर्की के कुर्द वाले इलाकों और शाम के मेजॉरिटी कुर्द वाले इलाकों को तोड़कर एक अलग मुल्क बनाए। तुर्की के बाहर बाकी ममालिक में कुर्द ने एक अलग तंजीम बनाई हुई है जिसे पीपल प्रोटेक्शन यूनिट्स यानी YPG कहते हैं। तुर्की क्लेम करता है कि कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी YPG के साथ मिलकर तुर्की के इन इलाकों को तोड़ना चाहती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शाम में छोटे तुर्की की। तैयब उर्दगान तुर्की और शाम के बॉर्डर के दरमियान एक सेफ जोन बनाना चाहता है जहां वो शाम से आए रेफ्यूजीज को बसाएगा, लेकिन इसका असल मकसद सेफ जोन बनाकर कुर्द्स का इन इलाकों से खात्मा है
ताकि तुर्की में कुर्द की अलहदगी पसंद तहरीक को ख़त्म किया जा सके और इन कुर्दियों का शाम के कुर्दियों से राब्ता ख़त्म कर सके। दोस्तों, ये सेफ जोन 30 किलोमीटर गहरा और 200 किलोमीटर लंबा है, जो शाम के बॉर्डर के साथ होगा, जहां कुर्द्स मेजॉरिटी में हैं। दोस्तों, तुर्की ने ऐलान किया है कि वो शुमाल मशरिकी सीरिया में 27 बिलियन डॉलर की लागत से सेफ जोन बनाएगा। प्लान मुकम्मल होने के बाद ये सीरिया का सबसे वेल्दिएस्ट एरिया बन जाएगा। तुर्की यहाँ इतने मॉडर्न हाउसेस बनाएगा कि ऐसे घर बहुत सारे तुर्कियों के पास भी नहीं होंगे। तुर्की यहाँ 10 लाख शामी मुहाजिरीन को, जिन्होंने जंग के वक्त तुर्की में पनाह ली थी, वापस ला के बसाएगा। यहाँ तुर्की 10 लाख रेफ्यूजीज के लिए 2 लाख घर बनाएगा। इस सेफ जोन में 10 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जिनमें 140 टाउन बसाए जाएंगे और हर टाउन में 5800 लोग रहेंगे। इसके अलावा तुर्की यहाँ मॉडल विलेजेस भी बनाएगा और हर विलेज में 1000 लोग होंगे। हर विलेज में एक स्पोर्ट ग्राउंड और 16 क्लासरूम्स के 2 स्कूल भी होंगे। इस तरह तुर्की एक तरह रेफ्यूजीज को वापस भेज सकेगा, जो तुर्की की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बर्डन है। दोस्तों, इस वक्त तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज पाए जाते हैं। दूसरी तरफ सेफ जोन बनाने के बाद तुर्की कुर्द्स की शुमाल मशरिकी शाम से छुट्टी करवा देगा। इस सेफ जोन में मुकम्मल तुर्की का कंट्रोल होगा। इसका इन्हिसार तुर्की पर है कि कब, कहां और किसको रेजिडेंस प्रोवाइड करनी है, और यहां रहने वाले सारे लोग हर तरह से तुर्की पर इन्हिसार करेंगे। इसे अगर हम मिनी तुर्की इन सीरिया कहें तो ये गलत ना होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक वीडियो के साथ।